लेंगे किसमें हिम्मत है कौन ताकतवर। अपनी कहावत सुनी होगी कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को नहीं बैठाया जा सकता। जी हां, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के भाई जब भी बोलते हैं हिंदुओं और देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। कभी 15 मिनट में सब कुछ खत्म कर देने की धमकी देते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बार फिर बड़ा बयान दिया है, फिर जहर उगला है और इस बार जहर उगला है प्रधानमंत्री मोदी पर। अकबरुद्दीन ने कहा कि हमें ना तो चाय वाला चाहिए ना ही चौकीदार चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी को अदाकार बताते हुए कहा कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं। आज बात करेंगे अकबरुद्दीन की कि अगर उन्हें मोदी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले अकबरुद्दीन ने कहा कि हमें ना तो चाय वाला चाहिए ना ही चौकीदार चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी को अदाकार बताते हुए कहा कि वो सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं। कहा था पहले शौचालय बाद में देवालय, लेकिन देश में क्या हो रहा है। अकबरुद्दीन ने कहा कि हमें देश का प्रधानमंत्री चाहिए। वो हैदराबाद में मुख्यालय दारुसलाम में AIMIM के 65वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है कौन ताकतवर। अकबरुद्दीन का यह बयान पुराना है। हालांकि इस बयान को कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट को यह बयान भड़काऊ नहीं लगा था और अकबरुद्दीन को क्लीन चिट दे दी गई थी। यह वीडियो आपको इसलिए दिखाया गया है ताकि आप इनके जहर की इंतहा को समझ सकें। अब एक और वीडियो देखिए, सुनिए साक्षी महाराज का क्या कहना है। ये वही व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि अगर पुलिस 15 मिनट के लिए हटा ली जाए तो हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं का कत्ल मैं 15 मिनट में कर दूंगा। इसी अकबर ओवैसी ने ये कहा था तो हमारे एक बेटा शिष्य टी राजा सिंह 10 मिनट में इसके घर पर पहुंच गया था, गाली गलौज की थी और कहा तू केवल बाहर निकल के आ, 15 मिनट बहुत होते हैं, हम 1 मिनट में तेरा क्या करने वाले हैं। तो ये बहुत कमजोर लोग हैं, बेईमान लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। ये मोदी जी को जो कह रहे हैं वो स्वयं हैं। जिन शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए किया है, मोदी विश्व का सबसे ताकतवर और विश्व के कल्याण की भावनाओं को लेके चलने वाला एक यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो अपने हर भाषण में कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। विदेशों में भी जिसकी इतनी लोकप्रियता, मोदी 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 मोदी। अब बात करते हैं इनके ताजा बयान की, उस जहर की जो प्रधानमंत्री पर उगला गया है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि अपने आप को चौकीदार बोलते हो तो चौकीदारी ही ठीक से कर लो, सरहदों की हिफाजत ही ठीक से कर लो। अगर नहीं कर सकते तो हमसे कह दो, हम मुसलमान चले जाएंगे अपने हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए, अपना सीना पेश कर देंगे। हम अपने आप को चौकीदार नहीं कहेंगे, हम अपने आप को इस मुल्क के वासिंदे कहेंगे और सरहद पर जाएंगे। इससे पहले इनके भाई असदुद्दीन ओवैसी भी ऐसी ही बात बोल चुके हैं प्रधानमंत्री को। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर सरकार नाकाम है चीन को रोकने में तो हमें भेज दिया जाए, हम जाकर मोर्चा संभाल लेंगे बॉर्डर पर। ये जो लोग अपने देश की दुहाई दे रहे हैं, ये लोग अक्सर सेना पर सवाल उठाते देखे गए हैं। दरअसल पिछले दिनों देश में जनसंख्या विस्फोट और घुसपैठियों के मामले का मुद्दा गरमाया था, जिस पर आरएसएस का कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की जनसंख्या में बदलाव कर रहे हैं, जिस वजह से देश की जनसांख्यिकी बदल रही है। इस पर ओवैसी का क्या कहना था वो भी सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि आरएसएस कहता है कि बांग्लादेशी देश की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में बीएसएफ क्या कर रही है, क्या वो बिरयानी खाकर सो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आरएसएस के धर्म परिवर्तन वाले बयान पर कहा कि वो बताएं देश में कहां धर्म परिवर्तन हो रहा है। सीमा पार से हो रही घुसपैठ पर भी ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे देश से ज्यादा रोजगार है, वहां की अर्थव्यवस्था हमारे देश से अच्छी है, जीडीपी अच्छी है, तो ऐसे में कोई यहां क्यों आएगा। तो यहां सीधे तौर पर ओवैसी ने सेना के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया है।
सेना पर सवाल उठाया था और ये लोग बात करते हैं बॉर्डर पर जाकर मोर्चा संभालने की। तो सोचने की बात है, जो लोग सेना पर सवाल उठाते हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें न तक नहीं बख्शते, वो प्रधानमंत्री को क्या कुछ नहीं कह सकते। अब आगे सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं। अकबरुद्दीन ने कहा, क्या है बताइए, कभी चाय वाले बन जाते हैं तो कभी चौकीदार बन जाते हैं तो कभी फकीर बन जाते हैं। अरे भाई, हमें न चाय चाहिए, न चाय वाला चाहिए, न चौकीदार चाहिए, हमें चौकीदार की सीटी और चौकीदार की टोपी भी नहीं चाहिए, हमें फकीर का थैला भी नहीं चाहिए, हमें एक ताकतवर वजीर आजम चाहिए, बस यही काफी है। जब अकबरुद्दीन ने इतना बता दिया कि ऐसा पीएम नहीं चाहिए, तो साथ ही देश के ऊपर एक और एहसान कर देना था और बता देना था कि कैसा पीएम चाहिए, इमरान खान जैसा या फिर शहबाज शरीफ जैसा। कम से कम पता चलता कि कौन कौन सी खूबियां देश को बेहतर बना सकती हैं। एआईएमआईएम नेता ने आगे कहा, हमें गरीबों के लिए कुछ करने वाला चाहिए। क्या क्या नहीं बोला, ये भी बोला था कि पहले शौचालय बाद में देवालय। हिंदुत्व के ताकतवर पहलवानों, तुम्हारे घर के शौचालय बन गए, न शौचालय बने न कुछ बना, सिर्फ बातें। घर मिल गए, 15 लाख आ गए, अर्थव्यवस्था कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें। बेहतरीन अदाकार, वही अदाकारी, वही दिखावा। असल में सारा मुद्दा चुनाव का है, वोटों का है। वोटों के लिए ही ऐसे बयान अक्सर दिए जाते हैं, जिन बयानों से इनके वोटर खुश हो सकें और इनकी कुर्सी बनी रहे, राजनीतिक सुख भोगते रहें। ओवैसी ने कार्यक्रम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने को कहा। उन्होंने कहा, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी तेलंगाना में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोग भाजपा को खारिज कर देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि शांति बनी रहे और राज्य विकास के पथ पर अपनी यात्रा जारी रखे। ओवैसी ने राज्य में शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने के लिए भाजपा नेताओं के बयानों की निंदा की। उन्होंने कहा, लोगों को तय करना चाहिए कि उन्हें संविधान चाहिए या बुलडोजर, उन्हें शांति चाहिए या दमन। नेता कोई हो, किसी भी पार्टी का हो, उसे वोटों से मतलब होता है। ज्यादातर नेताओं का यही रवैया अक्सर देखा जाता है, लेकिन बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के बारे में पहले सोचते हैं। नेता कोई भी हो, उसे अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, खासकर तब जब वो प्रधानमंत्री के पद की बात कर रहा हो, क्योंकि ऐसे बयानों से विश्व पटल पर देश की छवि को आघात पहुंचता है। आप अकबरुद्दीन के बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।